नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जो एज रिलैक्सेशन आपको 3 वर्ष का दिया गया, तो जब से मैंने ये वीडियो डाला है तब से बहुत सारे कमेंट ऐसे आए हैं कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। अब उनको ये बड़ी बड़ी परेशानी हो चुकी है कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है तो मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ, रिलैक्सेशन कितना मिल रहा है, 3 वर्ष का मिल रहा है तो कहाँ से 3 वर्ष का मिल रहा है ना। तो वो बहुत सारी चीज़ें आपके मन में चल रही हैं। तो यहाँ पर जो बेसिकली ये वीडियो का तात्पर्य है वो ये है कि जनरल कैटेगरी वाले, अदर स्टेट वाले, बहुत सारे कमेंट तो ऐसे आए कि सर अदर स्टेट वाले क्या इसको अप्लाई नहीं कर सकते। भैया अन्य राज्य वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। सभी अन्य राज्य वाले भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर यहां पर बहुत सारी बात ये आई कि देखो यहां पर ये पेपर में भी आ गया है ना। सभी वर्गों को मिली छूट, सीएम ने दिए निर्देश, आवेदन आज से होंगे, यानी कि आज आपकी 27 दिसंबर है तो आज से आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे और 16 जनवरी इसकी लास्ट डेट होगी। जैसा कि अब यहां पर जो बेसिक मुद्दा है वो समझ लीजिए, जैसे कि ऑनलाइन आवेदन 27 दिसंबर 2023 से शुरू होंगे और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि होगी 16 जनवरी को। जितनी जल्दी हो सके फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, जितनी जल्दी हो सके आप परीक्षा हम ये अप्लाई कर दीजिए। ऐसा नहीं कल अप्लाई कर देंगे, परसों अप्लाई कर देंगे। और जिन्होंने अभी तक अपने डॉक्यूमेंट नहीं बनाए हैं, अभी जो ओटीआर आ जाएगा उस ओटीआर को कैसे भरा जाएगा, उस ओटीआर को भी हम आपको 1 बाय 1 करके बताएंगे कि क्या क्या उसमें मांगा जा रहा है, ठीक है ना। फिर इसके बाद शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 18 जनवरी। कितना रुपए लग रहा है भैया? 400 रुपए लग रहा है। फिर इसके बाद पदों की संख्या की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी के 24,102 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 6,024, अन्य पिछड़ा वर्ग के 16,264 हैं, अनुसूचित जाति के 12,650, अनुसूचित जनजाति के 1,204। देख ले ईडब्ल्यूएस के 6,024 पद हैं, है ना। तो सोच समझ के भरिएगा ईडब्ल्यूएस वाला है ना, क्योंकि प्रमाण पत्र तो सबके पास है। अगर प्रमाण पत्र नहीं है तो फिर आप जनरल कैटेगरी में जाएंगे, लेकिन जनरल कैटेगरी की वैकेंसी ज्यादा है, ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी कम है। और अधिकतर मैंने देखा जितने भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके पास 90% लोगों के पास तो मैंने ईडब्ल्यूएस का जो है वो प्रमाण पत्र देखा ही। जितने मेरे जानने वाले विद्यार्थी उन सबके पास ईडब्ल्यूएस है, जनरल वालों के पास। फिर हम लोग बात करते हैं, आपने देखा होगा ये कल ही है ना, कल आपकी ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। यहाँ पे लिखा है सभी कैटेगरी को क्या है 3 वर्ष की छूट प्रदान कर दी गई है। तो अब सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि सर कितने मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है और मैं अप्लाई कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने इस हफ्ते में पूरे अभी तक भर्ती बोर्ड ने जितने भी पेपर कराए हैं, दरोगा का, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का, कांस्टेबल का, या फिर उनकी जो रैंक वाले जो पेपर होते हैं उन सभी को मिलाकर हम लोगों ने लगभग जैसे हिस्ट्री में आपके 300 क्वेश्चन बनते हैं, पॉलिटी में आपके 350 प्लस क्वेश्चन बनते हैं, तो उन सभी को वन शॉट में बनाने की कोशिश करी है। डेली शाम को 4 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक आपकी ये क्लास हो रही है। इसमें आपको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, रिवीजन करवाया जा रहा है, मॉक करवाए जा रहे हैं। तो आप इसको 30 दिसंबर तक का शेड्यूल देख लीजिए कौन सी क्लास कब चलनी है। इसके बाद वर्दी बैच 2.0 ये आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा है ना। और सभी लोग इससे अधिकतर जुड़ चुके हैं, जितने भी विद्यार्थी एसएसजी गुरुकुल के थे उन सभी ने वर्दी 2.0 ले लिया है। अच्छा, सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता देता हूं कि अब आपको कोई भी कूपन कोड नहीं यूज करना है। अब आपको कोई भी कूपन कोड नहीं यूज करना है, ये कूपन कोड हटा दिया गया है। आप सीधे परचेस कर सकते हैं, आप सीधे एसएसजी गुरुकुल के ऐप में जाइए, सीधे परचेस कर लीजिए, कोई कूपन कोड नहीं लगाना है। बैच की फीस मात्र 499 ही है। ये टेलीग्राम का चैनल है। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं सीधे कि कितनी उम्र होनी चाहिए, कितना डेट ऑफ बर्थ उसमें मांगा गया है। तो अगर हम लोग बात करते हैं अन्य राज्यों की और जनरल कैटेगरी की, तो आप देखते हैं 18 से 22 साल की थी जनरल कैटेगरी, अदर स्टेट और ईडब्ल्यूएस के लिए जो न्यूनतम उम्र थी वो 18 वर्ष थी, जो मैक्सिमम उम्र थी वो आपकी है ना 22 वर्ष थी। लेकिन इसको 3 साल में छूट दी गई तो 18 से 25 कर दी गई। फिर ओबीसी, एससी, एसटी इनकी उम्र कितनी थी आपके? 18 से कितनी थी? 27 साल तक डाल सकते थे। मतलब यहाँ पे एज रिलैक्सेशन लेने के बाद की बात बता रहा हूं, ठीक है ना। तो अब ये क्या कर सकते हैं, अब ये 18 से 30 वर्ष तक डाल सकते हैं। यानी पहले 18 से 22 थी, पहले 18 से 22 थी, ठीक है ना। तो 18 से 22 थी तो उन्होंने क्या कर दिया, 3 साल का रिलैक्सेशन और दे दिया, तो 18 से 25 हो गई। फिर आप देखेंगे ओबीसी, एससी और एसटी को 5-5 साल का पहले से रिलैक्सेशन मिल रहा था, तो 18 से 22 पहले भी थी, है ना। 5 साल का उनको रिलैक्सेशन मिल गया तो 18 से 27 हो गई। फिर इसका 3 साल का और मिल गया तो 18 से 30 हो गई। तो ये मोटा मोटा समझो कि अगर आपका जन्म 2 जुलाई 1998 को हुआ है, यानी 1 जुलाई को अगर हुआ है तो आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। 2 जुलाई 1998 को हुआ है या 2 जुलाई
1998 के बाद हुआ है ना, और 1 जुलाई 2005 से पहले हुआ है या 1 जुलाई 2005 को हुआ है तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर 2 जुलाई इधर हो गया, इधर आपका 1 जुलाई हो गया तो फिर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो 2 जुलाई 1998 से लेकर क्या बच्चों 1 जुलाई 2005 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। ओबीसी एससी एसटी के लिए क्या हो जाएगा, 2 जुलाई 1993 से पूर्व आपका जन्म होना चाहिए, सॉरी बाद आपका जन्म होना चाहिए। 2 जुलाई 1993 को भी हुआ हो तो चल जाएगा। 1 जुलाई 2005 के बाद ना हुआ हो, यानी 1 जुलाई 2005 को हुआ है तो चल जाएगा। तो ये हमने डेट ऑफ बर्थ बता दी। अब आप लोग याद रखिएगा प्रमाण पत्र कितना चाहिए। प्रमाण पत्र आपका 16 जनवरी 2024 के पहले पहले निर्गत किया जाना चाहिए। पहले निर्गत हो गया होगा तभी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी अगर कोई आपको दिक्कत आ रही हो, कोई भी परेशानी हो रही हो तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, अगर कोई भी दिक्कत हो तो, ठीक है ना। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। और डेली बेसिस पे शाम को 4 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक जो क्लास चल रही है उसको लेना ना भूलिए। और हम लोगों का वर्दी बैच जो 2.0 है इसको लेना ना भूलिए, क्योंकि यही सफलता की कुंजी। अगर आपने इसमें छेड़खानी कर दी कि अगर आपने सिलेबस नहीं पूरा किया, मॉक टेस्ट सही से नहीं लगाए, आपको सही से पढ़ाया नहीं गया, तो फिर आपका जीवन चौपट हो जाएगा, है ना। हम लोगों ने टारगेट किया है कि 35 दिन के अंदर हम लोग ये वर्दी 2.0 बैच को समाप्त कर देंगे, 35 दिन के अंदर। और सिर्फ आपको वही पढ़ाया जाएगा जो आपके पेपर में आएगा। फिर इसके बाद आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, किसी का भी प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, इस थ्योरी क्लास से ही आपको देखने को मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और 4 बजे फिर जुड़ना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।